ओके, वी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड यप मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ओके रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। सो इन द केस मैं भी यहाँ पर तुमको ऑडिशन ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ऐड द ऑडिशन ओवर देयर। पहले यार थोड़ा सा तुमको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिखा दूंगा ऑडिशन के बारे में, और यस ओपन हो तो कुछ इस टाइप का लगता है इसका पैनल देखने में। ऑलराइट, सी हियर्स द काइंड ऑफ ऑडिशन ओवर देयर, ठीक है यहाँ पे। और यस इसके जो पैनल से तुमको बहुत ज़्यादा जाने पहचाने से लग रहे होगे और देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको मैंने पहले भी कहीं देखा है। तो ऑब्वियस बात है, तुमने जब प्रीमियम यूज़ किया होगा तो तुमने अगर अच्छे से प्रीमियम यूज़ किया है तो तुमको ये काफ़ी फैमिलियर लगेगा अपने साथ साथ में, ठीक है। और यस इसका भी बेसिक फंडा ही है पूरा का पूरा, बिकॉज इसमें जितनी फाइल्स होती है ना, जो कि इसमें फाइल स्टोर होती है, इसमें फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो यहाँ वाला पैनल है, ठीक है। फाइल्स पैनल में तुमको सारी चीज़ें यही मिलेगी, यानी कि सारे प्रकार के ऑडियो पैनल्स तुमको ये पे शो होंगे, ठीक है। ओके एंड ओके स्टार्ट द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, ठीक है। तो सारे ऑडियो पैनल्स तुमको ये पर मिलेगा, यानी कि काइंड ऑफ जितने पार्ट ऑफ ऑडियोस है फाइल्स है सब तुमको यहाँ शो होगी, ओके। और यहाँ से मीडिया ब्राउज़र में जाके कुछ फाइल्स को आप उठा के ले के आ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है कि तुमसे डबल क्लिक करो एंड उसको ओपन करो यहाँ से, ठीक है। बिकॉज इंपोर्ट करने के बहुत से तरीके हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल देखा जाए तो एडोबी मतलब एडोबी का ही सॉफ्टवेयर है इसमें, कि मैं फाइल से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल आई दबा सकता हूँ, डबल क्लिक भी कर सकता हूँ, अपने ऊपर है, ठीक है। बाकी यस एडोबी काम करने के लिए बहुत से रास्ते देता है, मतलब एक ही काम करने के लिए बहुत से रास्ते देता है, इसकी पुरानी आदत है, ठीक है। तुम अब तक जान चुके हो कि ये करता क्या क्या है इसके अंदर में, ठीक है। ऑलराइट, तो ये फाइल रहता है यहाँ पे, फाइल जितनी भी चीज़ होती है फाइल्स यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। मार्कर्स एंड काइंड ऑफ कुछ कुछ चीज़ यहाँ पर और भी होती है, ठीक है। इसके मार्कर्स हो गए, फिर काउंटर चीज़ें हो गई, ओके। ऑलराइट, सो एनीवेज अगर मैं बात करूँ कुछ नीचे पैनल के बारे में, तो ये है पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि तुम्हारा जितना भी चिट्टा गिट्टा है ना, ठीक है, सब यहाँ जमा हो जाता है। यानी कि तुमने अभी तक का जितना भी काम किया है, जितनी भी चीज़ें हमें यूज़ की गई होगी, ठीक है, इफेक्ट्स एंड ऑल द अदर एक्शंस, सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री पैनल में सब चीज़ दिख जाता है, इसमें से तुम चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अपने पाथ को स्टेप्स को डिलीट भी कर सकते हो, उसको लेके भी आ सकते हो वापस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री पैनल तुमको ये चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा काम आने वाली है एडोबी ऑडिशन के अंदर में, ठीक है। और फिर मैं बात करता ट्रैक्स, ठीक है। मैंने कि काइंड ऑफ मैं पहले ही कहा था कि जो ऑडिशन होता है, ठीक है, वो ट्रैक्स पे काम करता है, ठीक है। नहीं, जो भी पार्ट ऑफ ऑडियो हो जाता है वो ट्रैक पे ही काम करेगा, बिकॉज तुमने प्रीमियम यूज़ किया है। तो जैसे कि तुमने देखा होगा नीचे में कि ऑडियो के ना तीन तीन ट्रैक्स देते हैं, ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3, ठीक है, उसके राउंड पे। तो वैसे ही यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, और हर ट्रैक का अलग अलग टाइप के जो पैनल्स लगे होते हैं, उसमें तुम डायरेक्टली जंप करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रैक पैनल वैसे ज़्यादा कुछ खास काम नहीं आता है, लेकिन द केस एक नॉलेज के लिए कि तुम उसमें यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और यस इसमें अंडू लेवल बिल्कुल सेम है, कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट है, ठीक है। कंट्रोल जेड हो गया, और रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड, यानी कि बिल्कुल सिंपल है, ओके। जस्ट लाइक प्रीमियर प्रो, ओके। और यस जो मैं वीडियो की बात कर रहा था ना, वो ये वाला पैनल है, ठीक है। यहाँ तुमको वीडियो शो होगा, यानी कि तुम अलग से किसी भी फुटेज को यहाँ लेके आओगे तो यहाँ उसका वीडियो शो होगा, और यहाँ उसका लेयर शो होने वाले हैं, ठीक है। और ये एडिटर पैनल है, ये अपना वर्क स्पेस है, ठीक है। इसे ध्यान में रखना, ये अपना वर्क स्पेस रहेगा, यहाँ आके तुम सारे काम यहीं पे आके करोगे, ठीक है। एडिटर पैनल के अंदर में, और मिक्सर पैनल के अंदर में चीज़ें अलग हो जाती हैं, यहाँ तुम मिक्सअप करते हो और भी चीज़ें का काम होती है, ठीक है। इसके हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, ओके। और यस इसके जो तुमने थोड़ा सा नीचे में कुछ छोटे से यहाँ पर मतलब देख पा रहे हो कि यहाँ कुछ काइंड ऑफ ऑप्शंस है, ठीक है, जो कि तुमको काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है कि टेप रिकॉर्डर की तरह, ठीक है। यानी कि जो दादाजी का टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसकी जैसे, ओके, उस वेरिएंट पे। यहाँ स्टॉप का बटन है, यहाँ पर प्ले का बटन है, जो कि स्पेस बार से कंट्रोल होता है, ठीक है, स्टॉप एंड प्ले, ओके। एंड पॉज बाद में हो जाता है एकदम से प्ले हाइड करना, और यह हो जाता है प्ले फॉरवर्ड कर देना, कि काइंड ऑफ आगे लेके जाना एकदम से एंड में, और ये होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये होता है फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए और रिवाइंड करने के लिए, दोनों पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ओके। और ये अपना जो लाल बिंदु तुमको दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये लाल टीका है अपना रिकॉर्डिंग पार्ट, यानी कि यहाँ से रेस करने के बाद तुम उसको तुरंत रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दोगे, ओके, इस वेरिएंट पे। ओके लेट मी सी,
ठीक है। तो ये कुछ एडिटिव पैनल्स हो जाते हैं। और यस, ऊपर में भी कुछ काइंड ऑफ वर्क स्पेस के लिए अलग अलग पैनल्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर तुम पहले वो सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो तुमको बाय डिफ़ॉल्ट इस पैनल पे शो होगा, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट पैनल है हमको यहाँ शो होता है, ठीक है। हमें वर्क स्पेस यहाँ हो जाता है, फाइल्स यहाँ मिलती है, और मीडिया ब्राउज़र हमको यहाँ मिल जाता है। ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ये तरह से डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर मैं एडिटिंग ऑडियो के अंदर में जाऊँगा, ऑडियो तो वीडियो के अंदर में, तो मैं कुछ ऐसा पैनल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तुम चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी रूप से चीज़ों को जमा सकते हो। जैसे तुमको ये अच्छा लगता है तो इसमें काम करो, ये अच्छा लगता है तो इसमें काम करो, ठीक है। और यस, इसमें आता है रेडियो प्रोडक्शन हाउस भी आता है, जिसमें कि तुमको अलग से एक जो पार्ट होता है तुमको बिल्कुल उसके जैसे मिले। मैं पहले ही कहा था कि रेडियो एफएम स्टूडियो में तुम जाके काम कर सकते हो इसको लेकर के। तो ये उसके लिए भी पैनल अलग से रेडी किया गया है इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक, ठीक है। इसलिए पैनल भी है, पैनल्स वही है, बस चेंजेस अलग हो जाते हैं, यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो, अपने अकॉर्डिंग है पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी मोस्टली रूप से मैं वर्क इसमें करता हूँ, ठीक है, एडिटिंग ऑडियो टू वीडियो के अंदर में, ओके। तो तुम्हारे ऊपर में, तुमको इसमें काम करना तो कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी बुरा नहीं है, उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा और ध्यान देना कि बिकॉज एक सबसे बड़ा पैनल है जो कि इन सब पैनल्स का सबसे बड़ा बाप बोल सकते हैं कि इट्स अ बिग डैडी, ठीक है। तो बिग डैडी है अपना लेवल्स, ठीक है। ये जो तुमको लेवल दिख रहा है नीचे में, ठीक है, यही है ऑडिशन का रूट। रूट बोलो, जड़ बोलो, या फिर उसका वो सकते हो कि सबसे बड़ा पैनल बोलो, इट्स अ बिग डैडी, ठीक है। तो यही चीज़ है जो पूरा ऑडिशन के अंदर में चीज़ें काम करता है, ठीक है। यानी कि लेवल्स नहीं तो ऑडिशन नहीं। अब तुम लेवल्स के बिना किसी ऑडियो का कैसे पहचान पाओगे कि वो कितने फ्रीक्वेंसी में वो सकते कि फ्लो कर पा रहा है, ठीक है। फ्लो अगर तुमको देखना है किसी भी टाइप के ऑडिशन का, किसी टाइप के ऑडियो का, तो तुमको लेवल्स का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए कि तुम्हारा वेरिएशन कितना तक में जाना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम कुछ कॉपी पेन से लिख लो, मेरे को कॉपी पेन से उठा लो तो मैं लिख सकूँ उसके नाम पे, ठीक है। कि राइट एंड ठीक है, तुम बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कॉपी और पेंसिल उठा लो, ठीक है, ताकि तुम कुछ कुछ पॉइंट्स अगर मैं बताऊँ तो लिख सको वहाँ पे, ओके। राइट। तो पहला पॉइंट ये है कि लेवल्स को पहचानने के लिए कैसा हम लोग, मतलब किसी भी ऑडियो को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, हेल्प ऑफ लेवल्स, ओके। और इसका मीनिंग ये है कि अगर आपका जो वॉइस है, ठीक है, अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब वो कितना जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा। कई बार बोलते हैं कि ऑडियो अटक रही है, फिर ब्लास्ट हो रही है, ठीक है। ब्लास्ट का मतलब ये है कि फट रही है, पिक्सेटेड हो रही है, उसका मतलब ये भी हो जाता है, ठीक है। तो उसको कितना लेवल तक छोड़ना चाहिए, यानी कि डिबिट्स, ठीक है, डीबी। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को नापने के लिए इंचेस होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑडियो को नापने के लिए होता है डेबिट्स, ठीक है, डीबी, ओके। तो डेसिबल्स बोल सकते हो इसको, डेबिट्स भी बोल सकते हो, अप टू यू। ये जो पॉइंट होता है यही चीज़ हम लोग को काम आता है कई बार, ठीक है। और डिबिट्स को अगर हम लोग और बारीकी से जानना चाहिए कि डिबिट्स एक्चुअली होता क्या है, तो तुमने देखा होगा कि जो अपना टेप रिकॉर्डर होता ना, ठीक है, पुराने तो टेप रिकॉर्डर जिसमें कैसेट लगा के गाना बजाते थे, याद है। मैंने नहीं बजाया कभी। बजाया नहीं, लेकिन सुना तो होगा, देखा भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हम्म। जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, ठीक है, उसमें अंदर क्या कैसेट डालते थे और गाना बजाते थे, ठीक है। इसमें अगर मैं यहाँ पर कुछ तुमको दिखाना चाहूँगा रेफरेंसेस, ठीक है, सी द रेफरेंसेस ओवर देयर। रिकॉर्डर, ओके, सी वी हैव दैट काइंड ऑफ टेप रिकॉर्डर्स ओवर देयर, ठीक है, जिसमें कि हम लोग को काइंड ऑफ टेप रिकॉर्डर मिल रहे हैं इस टाइप के, याद है। इस टाइप की चीज़ें मिलती थी यहाँ पे पूरी की पूरी, ओके। सी दिस काइंड ऑफ टेप रिकॉर्डर्स ओवर देयर। और पीके का भी तूने टेप रिकॉर्डर देखा ही होगा कि वो पूरी मूवी में टेप रिकॉर्डर लेके घूमता रहता है, ठीक है, उस वेरिएशन में। तो इस टाइप के टेप रिकॉर्डर जो कि पहले के टाइम पे आते थे, यानी कि बोल सकते कि पापा दादा के टाइम पे जो चीज़ टेप रिकॉर्डर होती थी उस टाइम पे पूरी की पूरी, ठीक है, जो उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे, उसके अंदर में क्या करते थे वो लोग, कैसेट लगा के काम करते, इस टाइप के जो कैसेट होते थे, ठीक है, उसमें कैसेट को लगा के वो लोग काम करते थे, ठीक है। लेकिन मैं बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑडिशन टोटली इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। इट्स बोल सकते हैं कि हार्डवेयर है तो ऑडिशन उसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पूरा का पूरा, ओके, इस वेरिएशन में। और यस, यहाँ से जो पार्ट, जिसके पार्ट पूरा अंदर जा रहा है वो पार्ट यहाँ से निकल भी रहा है, यानी कि पूरा एक साइकिल बनता रहता है उसके अंदर में, ठीक है।
लेकिन जो टेप रहता है ना, टेप टेप का जो बोलते कैसेट होता है ना पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें रील्स लगी होती है, छोटी वाली रील्स। मैं बड़ी रील्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रीमियम में तुम लोग को समझाया गया था, ठीक है। मैं छोटी रील्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। और छोटी रील्स के अंदर में देखिए बहुत पतली सी रील होती है, और उसके उंगली उंगली में घुमा घुमा कर देखोगे ना तो रील्स कभी कभी निकल हुई यानी लूज भी हो जाती है और टाइट भी हो सकती है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास दो टो पैनल्स होते हैं कि एक रील्स खींचने के लिए होता है और रील्स को स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है, उसके अराउंड पे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ भी हो जाती है, ओके। एंड यस, उस रील्स के अंदर में कई सारे छोटे छोटे बिट्स होते हैं, यानी कि एक एक जो आपकी वॉइस है ना उसमें एक जगह जाकर स्टोर होती है, यानी कि एक एक इन्फॉर्मेशन एक डिबिट्स के अंदर में स्टोर होती है, ओके। लेट मी शो यू द डिबिट्स, ओके। ऑलराइट, तो आई थिंक यहाँ से मैं कुछ काइंड ऑफ चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, तो लेट मी इंटरफेस और दे, यानी कि मैं इस फुटेज को यहाँ पे लेके आया। सी, मैंने कहा था कि अगर कोई वीडियो लेके आओगे अलग से तो उसका यहाँ पर अपने को चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी रूप से तुम अगर प्रीमियर से इंपोर्ट करोगे चीज़ों को, ठीक है, सॉरी, प्रीमियर से तुम अगर एक्सपोर्ट करते हो यहाँ लाने के लिए, ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाती है, ओके। राइट, तो उसको मैं बंद कर लेता हूँ मैं अभी के लिए। एंड यस, मैं डिबेट्स दिखाने वाला तुमको, तो यू कैन सी कि अगर मैं इसकी बात करूँगा तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे बस पूरा का पूरा चैनल बार है, ठीक है, यहाँ पे। और यस, इसको मैं प्ले कर देखा, एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास पूरा ऑडियो का एक एक्सटेंडेड फाइल अलग से दिया गया कि इसमें हम लोग से एडिट कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। लेकिन देखो, मैं उसको और जूम करते जाऊँगा और जूम करूँगा और भी जूम करते जाऊँगा तो यू कैन सी कि यहाँ पर छोटे 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 टाइनी टाइनी डब्बे दिख रहे, ये देखो, एक पिक्सल है, एक पिक्सल यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डब्बे क्या है, ये सब डब्बे है, इसे कहते हैं डिबिट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिबिट्स, ओके, डीबी, डेसिबल्स। तो जो टेप रिकॉर्डर का जो कैसेट होता है ना उसके अंदर जो रील्स के अंदर में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, एक एक फ्रेम के बाद में एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उस पॉइंट्स के अंदर में एक एक वॉइस का जो इन्फॉर्मेशन होता है कैप्चर हो किया गया था, ठीक है। जैसे कि मैं उसको अगर मैं कुछ अगर कुछ ओवरली बोलता हूँ तो उसके पूरा एक साउंड को छोटे छोटे बिट्स मिल के पूरा कैप्चर करते हैं एक एक फ्रेम्स के अराउंड पे, ठीक है। और उसी के सहारे एक एक सारे डिबिट्स मिला के पूरा एक वॉइस ओवर बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे डब्बे है, ठीक है, छोटे डिबिट्स है पूरे पूरे। अगर मैं उसको जूम आउट करते जाऊँगा यहाँ से पूरा का पूरा तो ऐसे कैन सी ये पूरा मिल मिल के एक बार में पूरा वॉइस बनाएगा, ठीक है, उस सिचुएशन में। सो इन द केस इसी टाइप से यहाँ पर टेप रिकॉर्डर और कैसेट इस पैटर्न में काम करते थे कि उसके अंदर में पूरा डिबिट्स के नाम पे चीज़ें लगी होती थी, ठीक है। एंड यस, वी सी द आयरन मैन ओवर देयर, ओके। और यस, यहाँ से तुम कोई भी टाइप के फाइल्स को लेके आओगे तो उसका जो फाइल्स का जो पैनल है वो तुमको शो करेगा द फर्स्ट वी हैव द वीडियो एंड द सेकंड वी हैव द ऑडियो, ठीक है। वीडियो और ऑडियो दोनों तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वी हैव द वीडियो रेफरेंस ओवर देयर एंड वी हैव द ऑडियो, ओके, यहाँ पे। और यस, ऊपर में जो तुमको यहाँ पे पैनल दिख रहा है ये है जूम आउट और जूम इन करने के लिए, ठीक है। ऑल्ट दबाओ और जूम आउट और जूम इन तुम यहाँ से कर सकते हो आराम से, ठीक है। यानी कि स्ट्रेच करने का चाहते हो तो स्ट्रेच भी कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेच, जूम इन और जूम आउट भी दोनों उसमें कर सकते हो, ठीक है, विद हेल्प ऑफ मिडल माउस ऑफ द, ठीक है, राइट। और यस, इसको थोड़ा सा अगर बड़ा छोटा करना है तो उसको भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं, तो हल्का सा हम लोग उसको इस पैनल से भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। हर पैनल इसमें एडजस्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि जो चीज़ एक बार लग गई है तो हिल नहीं सकती है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो उसको आराम से हिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। और यप, ये अपनी हर जगह में अपने लोग पे काम करते हैं। जैसे कि मैं उसको हल्का सा और छोटा कर देता हूँ उस पैनल को यहाँ पे, और मैं उसको आराम से यहाँ वो घुमा सकता हूँ उसको लेके, ठीक है। और ये चीज़ तुमने प्रीमियम में देख चुका है, तो तुमने आफ्टर इफेक्ट्स में भी देख चुका है, तो ये चीज़ ऑडिशन में भी है, ठीक है। और वर्क स्पेस यानी कि हमारा जो काइंड ऑफ जो हमारा काम करने का इलाका रहेगा ना, ठीक है, ऑडिशन के अंदर में काम करने का, तो वो इलाका ये वाला रहेगा। यानी कि काइंड ऑफ किसी भी टाइप का अगर मेरे को आवाज़ को हटाना है या उसको रखना है, उसको और एड ऑन करना है, तो यहाँ से मैं साइलेंस कर सकता हूँ, उसको हटा सकता हूँ, अपने उसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और ये इसमें बात कर रहा था लेवल्स के बारे में। तो देखो यहाँ जो लेवल पैनल है ना, अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। प्ले करता हूँ, ठीक। ठीक है, तो लेवल्स के अंदर में तीन कलर्स होते हैं। पहला आता है ग्रीन, दूसरा आता है येलो, तीसरा आता है रेड। यस, ग्रीन, येलो, रेड, ओके। तो जहाँ ग्रीन आ रहा है समझ जाना कि तुम्हारी जो वॉइस ओवर है, तुम्हारी जो बीजीएम है, तुम्हारा जो साउंड ट्रैक है
वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि बहुत डिसेंट है, बहुत सही है, ठीक है, काफ़ी क्लियर और काफ़ी साफ सुनाई दे रहा है। ओके। और जहाँ ही वो येलो को स्टार्ट कर देता छूना, तो समझ आने का कि वहाँ पर वो थोड़ा सा, यानी कि हल्का सा गड़बड़ी वहाँ हो सकती है, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि अब जैसे ही येलो पे है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग मान सकते हैं कि ठीक है, ओके, ऑल राइट है। आफ्टर द मतलब ग्रीन का वैल्यू ऐसा हो जाता है कि ग्रीन है तो गुड है, और अगर यार येलो है तो ओके है, और जैसे ही रेड आ जाता है तो हो जाता है बर्न, यानी कि ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया ख़त्म उस वे में, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम्हारा ऑडियो लेवल किसी भी रूप से रेड को नहीं टच करना चाहिए। रेड यानी इन द मीन्स, उसका मीनिंग ये है कि वो टच नहीं करना चाहिए -6 को, ठीक है। इस लेवल का जो नीचे में तो देख पा रहे हो पूरा, जो इसमें आंकड़े लिखे गए ना यहाँ पे, ठीक है, बहुत इसमें आंकड़े लिखे गए हैं, ठीक है। -57 से स्टार्ट किया गया है और 0 में जाके एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन द केस इसका मतलब ये है कि ये जो -6 तुमको दिख रहा है ना, ये है खतरे की घंटी है। क्या है? खतरे की घंटी, बिल्कुल। ओके। अगर तुम्हारा लेवल -6 को छू रहा है तो ठीक है, थोड़ा झेल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इन द केस कोशिश ये किया करो कि -6 तक छुए तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे, लेकिन -6 के अगर 1 डिबिट भी आगे गया तो समझ जाना कि तुम्हारा वॉइस ब्लास्ट होने के कगार में है, ठीक है। और उससे बचने के लिए तुम्हारे पास बहुत से उपाय हैं, आई विल टेल यू द लेटर, लेकिन इन द केस इस क्लास में तुमको ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं बताना शुरू करूँगा तो पूरा डिटेल में चले जाएंगे अपन लोग, ठीक है, वहाँ पे। तो इन द केस में यही चीज़ हो जाता है कि अगर मैं इस लेवल को लेकर के और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, लेट मी सी कि कब ये डैट को टच करेगा। ओके, प्ले करते हैं इसको। ओके, ओके, अब जाके वहाँ पर रेड आया मेरे पास, ठीक है, जिसमें कि उसने आयरन मैन की एंट्री मारी होगी यहाँ पे। ऑलराइट, ऑलराइट। तो जैसे ही वो अपने अकॉर्डिंग वो रेड पैनल को जैसे ही छुएगा ना, ठीक है, तुरंत ही वो -6 के आपार में जाएगा तो हो जाएगा रेड, ठीक है। और रेड यानी कि मीन्स ये हो जाता है कि आपके कान को उतना नहीं भाएगा वो चीज़, ठीक है। और तुरंत ही आपको ये लगेगा कि ऑडियो ब्लास्ट हो रही है, उसको कैपेबल में लेके आना पड़ेगा, यानी कि उसको एक लिमिटेशन में रखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा लगाम डालनी पड़ेगी कि वो भागे नहीं उधर उधर में, ठीक है, उसको लेकर के। तो उसके पीछे भी एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि छोटा सा एक पैनल ये भी हो जाता है कि उसको स्टेबल करना है, ठीक है। तो तुमको मैं अभी अभी के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पे वीडियो लेके आ गए हो, ठीक है, और अगर तुमको इसके ऑडियो पैनल में ये लग रहा है कि वो -6 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो तुरंत एक चीज़ कर सकते हैं, वो है डबल क्लिक ऑल ओवर द फाइल, यानी कि ऊपर में देख लेना कि पूरा फाइल शो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, हो सकता है तुम्हारे पैनल से भी यहाँ शो कर रहा हो, तो मैं चाहता हूँ तुम उसको पूरा उसको उठा लो यहाँ तक में, ठीक है। डबल क्लिक करो, ये पूरा जो ऑडियो है आपस में सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। देन क्या करना है तुमको बताता हूँ। ऊपर में देखो मेनू बार है, ठीक है, ये पूरा मेनू पैनल है ना, फाइल्स आता है यहाँ पे, ठीक है, एडिट पैनल है, ठीक है, फिर आता है अपना मल्टी ट्रैक। ओके, मल्टी ट्रैक यानी कि मल्टीवर्स, यानी कि मैं तुमको थोड़ा सा दिखा दूंगा अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज न्यू में जाओगे तो ऑडिशन पार्ट में क्रिएट कर सकते हो, लेकिन साथ ही यहाँ पे मल्टी सेक्शन भी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे। ओके। और फिर मेरे पास आ जाता है क्लिप्स, इफेक्ट्स। यस, इफेक्ट्स यानी कि सारे काइंड ऑफ ऑडियो इफेक्ट्स जो तुमको प्रीमियर में भी देखे होगे, काइंड इस टाइप की चीज़ें प्रीमियर में देखे होगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बहुत सारे कि ज़्यादा रूप से डिटेल में चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है। और फिर आना फेवरेट्स। यस, तुमको जाना कहाँ, तुमको जाना फेवरेट्स में, मेनू बार में जाना, फेवरेट्स में जाना, उसके बाद मेरे पास आता है नॉर्मलाइज। क्या आता है? लिख लो, नॉर्मलाइज टू -0.1 डिबिट्स, ठीक है। कहाँ पर लगाएंगे? -0.1 डिबिट पर लगाएंगे, यानी कि जीरो से सिर्फ एक फ्रेम आगे, यानी कि वो जीरो को टच नहीं कर पाएगा, उससे क्या ऑडिशन में ब्लास्ट होगी नहीं, ठीक है। यानी कि लिमिटेशन में उसको दे चुके हैं कि भैया तेरा जाना इतना ही है, इससे ज़्यादा अंदर आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसको लेगा के। तो लिखना तो लिख लो, ठीक है। मेनू बार में जाएंगे, फेवरेट्स में जाएंगे, ठीक है। और फेवरेट में जाने के बाद नॉर्मलाइज टू -0.1 डिबिट्स। तुम चाहो तो नॉर्मल टू -3 डिबिट्स भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा प्रिकॉशन रखना चाहते हो तो। और अगर थोड़ा सा हैंडल कर सकते हो तो तुम चाहो तो -0.1 पे भी जा सकते हो, ठीक है, अप टू यू। मैं तुमको फ्रीडम देता हूँ, लेकिन मोस्टली यू लोग यूज़ करते हैं -0.1 को, बिकॉज after the normalizing the all over the audio we are going for the normalizing the noise, ठीक है। यस,
इसके बाद का स्टेप आता है नॉइज़ का, लेकिन अभी के लिए मैं वहाँ नहीं खींचने वाला, बिकॉज इन द केस अगर मैं सारा पूरा गेम अगर बता दूंगा तो ये ऑडिशन जो है तकरीबन बोल सकते कि 1 या 2 घंटे या फिर 3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो अप टू यू कि तुमको अगर 3-4 घंटे में कंप्लीट करना है तो मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि फोटोशॉप जैसी चीज़ अभी कोई भी चीज़ हो जाती है तो हम लोग उसको चाहो तो एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इन द केस तुमको उतना रहना भी पड़ेगा वहाँ पे उस वे में। तो इन द केस अगर कभी कभार नहीं हो पाता तो हम लोग उसको टुकड़े टुकड़े में ही जाते हैं। और ऑडिशन जो है वो बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है शिव, ठीक है। तो तुम चाहो तो उसका उपयोग अच्छा भी कर सकते हो, उसका दुरुपयोग भी कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज देखो मैंने पहले ही कहा था कि बंदूक जो है ना, तुम्हारे पास भी वही एकेएम है और सामने वाले के पास भी वही एकेएम है, ठीक है। वो देश की सुरक्षा के लिए, मतलब तुम चाहो तो देश की सुरक्षा के लिए यूज़ कर सकते हो, तुम चाहो तो टेररिज्म के लिए भी यूज़ कर सकते हो उसको, यानी कि बोल सकते हो कि हिंसा फैलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और देश की सुरक्षा के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तुम्हारे पास चॉइसेस है, दोनों ही तुम्हारे पास पाथ है, ठीक है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑडिशन यूज़ करने के बाद, यानी कि किसी भी टाइप के बोल सकते हैं कि वीडियो का ऐसी की तैसी कर देते हैं, यानी कि बोल सकते हैं उसका डबिंग करके उसकी इतनी फनी बना देते हैं कि लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं, ठीक है। एज ए गुड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। लेकिन इन द केस जो भी इस क्लिप को बनाया होगा वो अगर यही सोचेगा कि यार बैंड बजा के रख दी यार मेरे क्लिप की वहाँ पे, तो यस, किसी के पास जब पावर्स गलत हाथों में पहुंच जाती है तो गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो इन द केस मैं वही चाहूँगा कि तुम इस चीज़ का यूज़ बहुत अच्छे से करो, ठीक है, यानी कि एक अच्छे मैनर में करो, ठीक है वहाँ पे। और मैं चाहूँगा कि तुम उसका जब यूज़ करो तो उसको जो भी यूज़ करते हो, जो भी तुम काम करते हो तो मेरे को बताओ, ठीक है, कि तुमने इसके साथ क्या क्या काम किया। और आई थिंक फॉर नाउ आज के लिए थोड़ा सा जो मैं इंटरफेस तुमको दिखा दिया हूँ इतना आज के लिए काफ़ी है। कल हम लोग एक बड़ा सा वो सकते हैं, मतलब जो मतलब फाइल लेके आएंगे इसके अंदर में, ठीक है। मैं तुमको फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताऊंगा और साथ में हम लोग इसमें एडिटिंग भी करेंगे, ठीक है। हाउ वी एडिट एंड उसको मैं कैसे एडिट करता हूँ, साथ में उसको मैं कैसे चीज़ों से और भी रिप्लेस करता हूँ, उसके अंदर सब कुछ जानेंगे, ओके। और ऑडिशन के अंदर में तुम और भी दो चीज़ और भी कर सकते हो, मेल टू फीमेल भी कर सकते हो, फीमेल टू मेल भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में डरावनी आवाज़ें भी क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। लेकिन वी नीड द रॉ मटेरियल, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी खाना जादू से नहीं बन जाता, हमको सब्जियां चाहिए साथ में तभी खाना बन पाएगा, तभी ऊँधियो बन पाएगा, तभी डाइनिंग टेबल में बैठ के हम खा पाएंगे, ठीक है। वही सीन यहाँ हो जाता है कि हमको अगर कुछ चीज़ें बनानी है तो हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, वी नीड अ काइंड ऑफ रॉ फाइल्स, यानी कि रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए शिव, तो ही हम लोग वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब मैं तुमको बोलूँगा कि तुम्हारे पास प्रीमियर प्रो का सॉफ्टवेयर है, जाके वीडियो एडिट करो। तुम्हारे पास वीडियो ही नहीं है तो वीडियो कैसे एडिट करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वही चीज़ ऑडिशन में हो जाता है कि अगर आपको तरह तरह के साउंड बनाने हैं, ठीक है, जैसे लाइक गॉडजिला, जैसे लाइक टाइप टाइप के मैमल्स के साउंड बनाने हैं, ठीक है, डरावने या फिर कुकू काका वाले जितने भी साउंड होते हैं, ठीक है, जो इस अवतार में चीज़ें यूज़ की गई है, ठीक है। अवतार मूवी तुमने मेरे ख्याल से देखी होगी, जो कि 2012 में आई थी। और यस, सीजीआई और वीएफएक्स के नाम पे तबला तोड़ मूवी थी वो, ठीक है, अवतार, जो कि नीले नीले बंदे नहीं घूम रहे थे आजू बाजू झाड़पंदी में, याद है? याद होगा। हाँ हाँ याद है। याद है ना, जिसमें एक लंगड़ू रहता है, लंगड़ू घूमता रहता है चेयर व्हील चेयर में, ठीक है। और एक ना वो रहता है उसमें हम्म। जवान भी रहता है, वो क्या बोलते हैं, बूढ़ा वो रहता है ना एक ठो, जो साला अपने आप को ज़्यादा टफ बताता है कि यार अपूनी भगवान है करके वहाँ पे, ठीक है, उस वेरिएशन में। और यस, उसमें ना वाइल्ड लाइफ वर्सेस द साईफाई पावर्स के नाम पे दिखाई, इसमें देखो अगले तरफ पूरा इंजन एंड गैजेट्स बहुत सारे उन लोग के पास, अगले के पास सिर्फ लाठी डंडे है, तो उससे वो लोग मार मार के भगाते हैं उन लोग को उस वेरिएशन में। और यस, इसमें ये दिखाया जाता है कि नेचर जो पावर है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है इन सब के चलते, ठीक है। और यस, मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन था, और यस उसका सीजीआई हो गया, उसके कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट्स हो गए, जो कि लिटरली शानदार थे, ठीक है। और ये मूवी को मैं देखने के लिए हॉल में गया था, और यस, मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं उस चीज़ का पार्ट बन पाया वहाँ पे, ठीक है। तो वही बात है, राइट। ओके शिव, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मेरे ख्याल से आज के लिए इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है ऑडिशन के लिए। बाकी तुम कुछ रिसर्च करते हो तो तुम मेरे को बता सकते हो कि कल मैंने रिसर्च किया था इसके बारे में, ठीक है। ओके, तो कल हम लोग और एडिटिंग के बारे में ओके। जानेंगे। ओके, ऑलराइट, ओके। तो टेक केयर, बाय, एंड यस दवाई लेते रहो बिकॉज अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन चलना ज़रूरी है, ओके।
अरे थैंक्स यार। ओके हाँ ओके। हाँ। ठीक है, बाय, टेक केयर।